everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट्स, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करना है स्टैंडर्ड एविएशन में। कभी कभी क्या होता है कि आपको मीन और स्टैंडर्ड एविएशन क्वेश्चन में गिवन होता है और ये बोला जाता है कि हमने इसकी जगह पे ये नंबर ले लिया, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाला जो नंबर है कि ये पहले कैलकुलेशंस में रह गया था, ये लेफ्ट आउट था, तो अभी अगर हमने इसको इंक्लूड करना हो तो तब हमारा जो स्टैंडर्ड एविएशन है या फिर हमारा जो मीन है वो कितना रहेगा। तो आज हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो आई होप आपने लास्ट वाली क्लासेस को अच्छे से समझा है, देखा है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिला होगा। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 20 आइटम्स आर 15 एंड 10। जो मीन आपको दिया है वो है 15, कितने नंबर्स का, एन जो है आपकी 20 है और मीन कितना है 15। इसी के साथ जो 10 आपको गिवन है वो आपका है स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। इफ एन एडिशनल ऑब्जर्वेशन 36, अगर 36 जो है लेफ्ट आउट था, अगर इसको इंक्लूड करना हो तो कितना होगा आपका करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। कहने का मतलब ये जो आपको 15 और 10 की बता के रखी है वैल्यूएशन, जो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया है वो है आपकी रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन और करेक्ट आपको मीन निकाल के बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम जो हमारे पास अवेलेबल होता है डाटा उसी को यूज़ करते हैं। हमारे पास एन यूज़ में है और मीन, सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला रहता है हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। तो हमारे पास मीन की वैल्यू पता है हमें कितनी है, इनकरेक्ट 15 है। सिग्मा एक्स नहीं पता है, एन कितना है 20 है। तो इसके साथ हमारे पास जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20, डिवीजन में है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इंटू 20 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो ये कितनी आ गई वैल्यू आपके पास, ये आपके पास आ गई 300, जो कि है इनकरेक्ट वैल्यू। 300 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जिसके साथ हमने ये सॉल्व किया है, निकाला है, वो डाटा ही हमारे पास इनकरेक्ट है। अभी करेक्ट नहीं आया है, करेक्ट निकालते हैं। 36 पहले रह गया था, अभी उसको बीच में क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स किस तरह से आएगा आपके पास, जो 300 आपके पास इनकरेक्ट आया है उसके बीच आप 36 को ऐड कर दो। 336 जो है आपके पास करेक्ट वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स की, ठीक है। ये सॉरी आंसर नहीं आया है अभी हमारा, इसको हमने कैलकुलेट किया है, इसी को यूज करके हम मीन निकालेंगे, वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि मीन भी उन्होंने पूछा है कि क्या मीन रहता है। तो करेक्ट मीन अब हमारे पास आएगा, करेक्ट मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स करेक्ट वाला कितना आया 336 ओवर एन। एन अब कितनी लेंगे हम, 21 लेंगे। पहले एन थी 20 जो कि इनकरेक्ट थी, 36 बीच में ऐड हुआ है, तो अब ये नंबर्स कितने हो गए, 21 हो गए हैं। तो 21 के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हमारे पास जो 16 आया वो हमारा करेक्ट मीन है। मीन की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, ठीक है। इस तरह से आपने मीन वाले चैप्टर में भी ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपकी यहाँ पे रिवीजन हो रही है करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इनकरेक्ट वैल्यू को यूज करके आप सिग्मा एक्स निकाल लो। सिग्मा एक्स में अगर कोई वैल्यू ऐड ऑन करनी है तो प्लस कर दो, अगर छोड़ना है वैल्यू को माइनस कर दो। उसके बाद ये आपके पास करेक्ट आएगा सिग्मा एक्स। करेक्ट में करेक्ट वैल्यूज ही आपने लगानी है। एन जो है इंक्लूड करने से इंक्रीज हो गई है, 21 हो गई है, तो यहाँ पे हम 21 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन में थोड़ा सा हम फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं।
स्टैंडर्ड एविएशन में इंडिविजुअल सीरी अगर लेते तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या कर देते, रूट कर देते। अगर आपको याद हो तो इंडिविजुअल सीरी में हमने मीन के साथ डेविएशंस लिए थे, डी यहाँ पे वर्ड हमने साथ में यूज किया था। तो यहाँ पे हम डी को नहीं ले रहे हैं। एक फॉर्मूला हमारे बुक्स में ये भी बता के रखा है, इंडिविजुअल सीरी है और एक्चुअल मीन जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे हम डी लिख देते हैं, यहाँ पे हम डी नहीं लिख रहे हैं। तो सिंपल इसको सिग्मा एक्स ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अब हमारा इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। ठीक है, इसकी हेल्प के साथ हम अपना स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो रूट है आपका स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू के इस साइड आएगी, इसका हम वेरिएंस बना देंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। तो जो आपके पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है वो कितना है आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता है कितना है, एन की वैल्यू हमें पता है वो है 20 और मीन की वैल्यू कितनी है, पुराना वाला मीन लेंगे हम, इनकरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। क्योंकि जो क्वेश्चन में जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया, ये वाला सिग्मा एक्स ओवर एन किसका फॉर्मूला होता है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम मीन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मीन की वैल्यू लिख दी 15। ओके, 15 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। सॉल्व करके ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 4500। तो इसको हम यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व। 100 सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 20 माइनस 225 इंटू 20, ये सारे का नीचे 20 हो जाएगा। 20 अब उस साइड आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ से शुरू हो रहा है 20 इंटू 100 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 4500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास बन गया 2000, ये माइनस के है, इस साइड आके बन गए प्लस के 4500। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 6500 सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो कि आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि जो वैल्यूज हमने ली है वो पहले वाली ली है जो हमें क्वेश्चन में दे के रखी थी। तो ये इनकरेक्ट हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसी वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज लगा के सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट वाला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो इनकरेक्ट वैल्यू आई है उसको हम करेक्ट बनाएंगे। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 6500 प्लस 36 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमने वैल्यू ऐड करनी है वो 36 ऐड करनी है। तो ये हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 36 का हम स्क्वायर करके लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ये आपके पास आया 7796। ओके, तो ये आपका करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया है। अब उसी फॉर्मूला में हम जो है वैल्यू लगाएंगे, जो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, ये यहाँ पर हम करेक्ट वैल्यूज लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेक्ट वाला निकलेगा, उसके बाद करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस जो मीन है वो करेक्ट वाला, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में हम वैल्यूज लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर
करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास, ये 7796। एन कितनी है हमारे पास करेक्ट वाली, 21। 36 बीच में ऐड हुए ना, 20 पहले तो अब ये 21 हो गई। माइनस का जो माइनस करना हमने करेक्ट वाला मीन, वो हमने निकाला था 16 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सारे को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, 7796 माइनस 5376 ओवर 21। ओके, माइनस करके ये हमारे पास आ गई 2420 ओवर 21। अभी हम करेक्ट वाला क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 2420। ये जो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया है उस साइड हम दोबारा से इसको लेके जा रहे हैं, स्क्वायर रूट बन गया ये, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। 115.24 उसका रूट कर दिया, रूट करके आंसर हमारे पास आ गया 10.73। तो ये हमारा करेक्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। तो जो करेक्ट मीन का आंसर आया था वो हमारा 16 आया था, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा इस तरह से कुछ आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या फॉर्मूला आप वहाँ पे लगा रहे हो। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।